राजस्थान की राजनीति में उथल पुथल मचाने वाले नरेश मीणा करीब 3 महीने से जेल में है। उसकी जमानत के लिए अनेकों बार अर्जियां लगाई गई, लेकिन वो हर बार है उसकी जमानत अर्जी है वो खारिज हो गई है। हालांकि एक केस में जैन जो भाया मंत्री जी है उनके केस में उनको जमानत मिली है, लेकिन ऐसे अनेकों केस उन पर दर्ज है जिनमें जमानत नहीं मिली है। कुछ ऐसे केस भी है जिनमें अभी तक पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं दिखा रही है। कहीं ना कहीं है वो नरेश मीणा को वो जेल में रखने की या कहे कि लंबे समय तक जेल में ही पड़े रहने की साजिश की जा रही है, ऐसा आरोप है उनके जो पिता है, उनके जो पुत्र है वो लगातार लगाते आ रहे हैं कि एक तरह से हमें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मेरे बेटों को फंसाया गया है, उसे जेल में लगातार वो डाला गया है। ऐसे अनेकों केस है जिनमें लोगों को जमानत मिल गई है, लेकिन अभी तक है वो नरेश मीणा को जमानत मिली है। तो उसी को छुड़ाने के लिए, प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए राजधानी जयपुर में 25 तारीख को विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया है। आज उसी वक्त हमें मेरे पीछे देख रहे हो, ये है राजस्थान की विधानसभा जिसका 25 तारीख को घेराव किया जाएगा। प्रशासन ने भी अपने स्तर पर तमाम चारों तरफ से जो बैरिकेडिंग कर रखी है। जब भी इस तरह के कुछ धरना प्रदर्शन होते हैं प्रशासन एक्टिवेट हो जाता है, सुरक्षा जो चाक चौबंद कर ली जाती है। तो ऐसी ही कुछ व्यवस्था है वो प्रशासन के द्वारा 25 तारीख को जिस तरह की जो महारैली का आह्वान किया गया है उसके सिलसिले में चारों तरफ जो विधानसभा के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर रखी है, पुलिस का चाक चौबंद बंदोबस्त रहेगा। देखना है कि जो नरेश मीणा के समर्थक है वो कहाँ तक बढ़ पाएंगे, क्या है वो विधानसभा का घेराव कर पाएंगे या उससे पहले ही वो उनका जो आंदोलन है वो रोक दिया जाएगा। जिस तरह जो नरेश मीणा के पिता हैं, जिस तरह उनके जो दोनों पुत्र हैं वो घर घर जाकर प्रत्येक गांव ढाणी जाकर वो पीले चावल बांट रहे, लोगों को आह्वान कर रहे कि इस हमारी लड़ाई में, नरेश मीणा की लड़ाई में साथ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो जयपुर पहुंचिए, हमारा समर्थन कीजिए। उनका कहना है कि एक तरह से जितने भी केस लगे नरेश मीणा पे वो किसी पर्सनल केस या पर्सनल मैटर में नहीं लगे, जनहित के मुद्दों पर लड़े। हर बार जो नरेश मीणा है उन्होंने जनहित के मुद्दे उठाए, लोगों के लिए लड़ा है, लोगों के हक के लिए लड़ा है, और जितने भी केस दर्ज हुए वो नरेश मीणा पर सिर्फ जनहित के मुद्दों पर हुए हैं। तो अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज कमांडो 49 से शिवाजी, जो इस पूरे घटनाक्रम को लगातार वो कवरेज भी कर रहे थे। और सर नमस्कार आपका। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह देखा जा रहा है नरेश मीणा प्रकरण में 25 तारीख को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में क्या राजनीतिक द्वेष की बात आ रही है सामने? एक नए नेता को है वो आगे नहीं आने की बात भी लगातार जोर पकड़ रही है। सर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अक्सर पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि आदमी अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसको रोका जाता है। कहीं ना कहीं जो इस सिस्टम से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको टॉर्चर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर आदमी ही इन चीज़ों को रोकता है। काफ़ी लोग सपोर्ट भी करते हैं। अगर जैसे आपने कहा है नरेश भाई को लेकर के, तो मैं कहना चाहूँगा नरेश जी का जो सपोर्ट है वो गुंजन जी कर रहे हैं लगातार। ये आपने भली बाती से देखा भी है। बिल्कुल जी। जिस तरह समरावता के न्याय की बात की जा रही है, जिस तरह लाठीचार्ज हुआ, आगजनी हुई, तो कहीं ना कहीं अभी भी वो जो न्यायिक जांच की मांग है वो पूरी नहीं हुई है लोगों। सर देखा जाए तो ये एक प्रशासन का काम है और प्रशासन भी सरकार के ऑथेंटिक पे चलता है। तो जो जांच का विषय है वो कोर्ट में चल ही रहा है और इस पर जांच चल रही है। अब लोग 25 तारीख को यहाँ आ रहे हैं तो उनकी मांग है और जायज़ मांग भी है सर, तो उनको आना भी चाहिए। सभी को अधिकार है अपना विरोध प्रदर्शन कराने का, आंदोलन करने का। ये कानून भी हमको देता है सर इस चीज़ की प्रोटेस्ट करना, कानून हमें इसकी इजाज़त भी देता है। क्या लग रहा है आपके सर्वे के अनुसार कितने लोग आने की गुंजाइश है इस विधानसभा घेराव में? इस तरह सर अगर अमूमन बात की जाए तो लगभग ये मानो काफ़ी संख्या बल होगा। और मुझे तो लगता है कि जो मीणा कम्युनिटी के जो लोग हैं वो राजस्थान में काफ़ी हैं, जनसंख्या में भी अधिक हैं, तो लगभग लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो आने की उम्मीद जताई जा रही है। और जो बड़े बड़े मंचों से आवाज़ आ रही है कि जयपुर जाम भी हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है। लेकिन वही है, हर बार जैसे हाईलाइट रहता है विधानसभा घेराव, हर प्रशासन और मुद्दों में बात की जाती है, तो इस बार ही शायद 25 तारीख को वो हाईलाइट में है और कहीं ना कहीं वो दबाव बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं है वो एक तरह से समरावता के न्याय की बात हो, नरेश मीणा को न्याय की बात हो, वो जोर शोर से पकड़ रही है। लेकिन सर इसमें देखा जाए तो मेन जो भूमिका है
वो एक अपने चहेते को, अपने नेता को निकालने के लिए जो ये आंदोलन किया जा रहा है, इसमें जो लोग आ रहे हैं वो ये इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनका नेता है जो बाहर आए, लेकिन ये न्यायालय का मामला है और न्यायालय से परे ऊपर कोई नहीं है। अच्छा। तो ये थे हमारे साथ शिवाजी, जिन्होंने कहा है कि एक तरह से न्याय का विचाराधीन मामला है, न्यायालय में कोर्ट चल रहा है, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ वही है जो उसके समर्थक हो या सभी लोग हो, परिवार के लोग हो, वो चाहते हैं कि इस बार 25 तारीख को देखे राजस्थान भी दमखम देखे कि एक नेता को जेल में डालने का क्या परिणाम होता है। तो मैं धनराज, जगत तक, जयपुर।